श्री बुद्धाच्या चरणावरती विजयादशमी दिनी दीक्षा आम्हा दिली भीमाने मंगल दिन तो जनी श्री बुद्धाच्या चरणावरती विजयादशमी दिनी दीक्षा आम्हा दिली भीमाने मंगल दिन तो जनी सकते हो आप। इस समय हम दीक्षा भूमि के सामने खड़े हैं। यहाँ पूरी संख्या में बौद्ध अनुयायी यहाँ पे दाखिल हुए हैं। पंचशील ध्वज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको पीछे स्तूप की ओर। यहाँ पे पूरी कतार लगी हुई है। हमारे साथ अनुयायी है। नमस्ते। जय भीम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? संदीप सेंडे। कहाँ से आए आप? तनान से। क्या बताना चाहोगे? आज 14 अक्टूबर का दिन है। दीक्षा भूमि यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ 14 अक्टूबर को दीक्षा दी थी। क्या बताना चाहोगे? 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अनुयायी के साथ में यहाँ पर दीक्षा ली थी और अपने अनुयायी को दीक्षा दी थी। तो जब से बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में जब दीक्षा ली, तब से ही हमारा पुनर्जन्म हुआ है, ऐसा हम लोग मानते हैं। कि जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं, जितने भी अनुयायी हैं, हम अपने आप को हमारा नया जन्म हुआ ऐसा हम मानते हैं। और तमाम भारत की जितने भी देशवासी है, तमाम हमारे समाज के लोगों को मैं सामाजिक कार्यकर्ता संदीप सेंडे क्यों ऐसा लगता है कि आपको आपका पुनर्जन्म हुआ है? क्योंकि हम इंसान होकर भी 1956 के पहले हम इंसान होकर भी हमारे साथ जानवर के जैसा व्यवहार किया जाता था। पानी पीना तो छोड़ो, हमको शिक्षण का ये नहीं था। हम पैसा जमा नहीं कर सकते थे, धन दौलत जमा नहीं कर सकते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे जीवन में रहकर हमारे को एक रोशनी दी, नई ऊर्जा दी, जिसकी वजह से हमको अभी ऐसा लगता है कि हम इंसानों में हुए हैं। इसलिए हम हमारे लिए एक प्रकार से बाबा साहेब आंबेडकर हमारे लिए भगवान ही है। हीच गर्दी समाज कार्यासाठी दाखवली तर आपला समाज कधीही मागे राहणार नाही। ये श्लोक लेके क्यों खड़े हो भाई आप? क्योंकि आज ऐसी स्थिति आ गई है, हमारा समाज सिर्फ एक पर्टिकुलर डे के समय ही यहाँ पर एकत्रित होता है। अगर आप देखोगे तो 14 अप्रैल की शाम यानी रात क्यों ना रहे, 13 अप्रैल की रात को आप देखोगे संविधान चौक के ऊपर इतना मजमा रहता है। आप दशहरे के दिन यानी विजयादशमी के दिन यहाँ पर देखिए इतनी भीड़ रहती है। आप देखिए आज का 14 अक्टूबर का दिन, आज इतनी भीड़ दिख रही है। और यही अगर समाज कार्य में अगर ये भीड़ दिखती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। समाज कार्य में ये भीड़ हमें नज़र नहीं आती है। ये स्पेशल डे ओकेशन वाली भीड़ है। तो इस भीड़ को मुझे ये बताना है कि अगर आज हमारा समाज अगर एकत्रित होना चाहता है, अगर हमें हमारे न्याय जैसी वो मुद्दा क्यों ना रहे, माँ बुद्ध विहार का मुद्दा क्यों ना रहे, उसके लिए भी हमें एकत्रित होना जरूरी है। जब हम एकत्रित होंगे तभी हमारी ये लड़ाई सिद्ध हो पाएंगी। हम समानता, एकता, बंधुता की भावनाओं को एकत्रित कर पाएंगे, तभी सामाजिक परिवर्तन होगा, ऐसा लगता है आपको? यस, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी कहना था, शिका, संगठित व्हा आणि संघर्ष करा। आज हमारा वर्ग पढ़ा लिखा तो हो गया है, शिक्षित हो गया है, पर वो संघर्ष नहीं कर रहा है और एकत्रित नहीं हो रहा है। जिस दिन हमारा समाज संघर्ष करेगा और एकत्रित होगा, उस समय हमारे समाज की स्थिति, हमारे समाज में बदलाव आपको खुद ब खुद दिखाई देगा। आज 69 साल हुए हैं आज धम्म दीक्षा दे के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यही पवित्र दीक्षा भूमि पर धम्म दीक्षा ली थी और 5 लाख अनुयायियों को भी दी थी। तो क्या लगता है आपको 69 साल हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो परिवर्तन अपेक्षित था, क्या आपको दिखाई दे रहा है 69 साल के बाद? उसके लिए मैं प्रकाश नाथ पाटंगर जी की लाइनें हैं, कर सको तो अपने वाणी में वो असर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ दे वो हुनर पैदा करो, और सम्मान से जीना है तुम इस भारत देश में तो हर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो, हर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो। आज वो स्थिति आई है हमें कि हर घर से एक अम्बेडकर पैदा होना चाहिए, हर घर में एक अम्बेडकर निकलना चाहिए, तब जाके हमारा समाज एकत्रित होगा। और आप अभी ये जो भीड़ दिख रही है, आप ये भीड़ देखिए, और यही भीड़ अगर अभी हमारे समाज के कितने लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे, तब ये भीड़ एकत्रित नहीं होती है। इसलिए हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होते ही रह रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का धम्म ये अपनाने का मोटिव ये था कि हम करुणा, शांति के मार्ग पर चले, पर अभी तक के वो चीज़
यानी उस मात्रा में या उस तरीके से सिद्ध नहीं हो पा रही है। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये स्लोगन लेके मैं इसीलिए खड़ा हूँ कि जिस दिन समाज एकत्रित होगा और संघर्ष करेगा तो उस दिन डेफिनेटली हमारा समाज आगे बढ़ेगा। यही पूरे युवाओं को आपका यही संदेश यही रहेगा। संदेश है मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को यही संदेश है कि आप पढ़ लिख गए हो, संगठित हो जाओ और अभी संघर्ष करने का टाइम है। क्योंकि आप देखिए ना, हमारी जाति के, हमारी समाज के एक बड़े अधिकारी जिसको CGI बोला जाता है, उनके ऊपर जूता फेंक के मारता है एक मनुवादी व्यक्ति। अब ये क्यों मारता है, क्यों उसकी इसमें इतनी हिम्मत आ गई, क्यों कर रहा है? वो इतने बड़े लेवल के इंसान को अगर मनुवादी समाज, मनुवादी लोग, मनुवादी मानसिकता वाले लोग अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं अभी समय आ गया है एकत्रित होने का। अगर हम एकत्रित नहीं रहे तो धीरे धीरे सारे, एक IPS आत्महत्या कर लेता है खुद की, क्यों कर रहा है? ये मनुवादी मानसिकता के लोग आजकल सरकार में, इसलिए ये सारी चीज़ें घटित हो रही है। तो मंगल दिन तो जनिए और भाग्य है दलित जनांचे भीम रत्न लाभले व्यथा तयाची दूर जाहली कार्य महासाधले। तो आज हम लोग आज के मत के पीछे झाड़ू पहन करके वही चल रहे होते हुए समझने कि बाबा साहब ने कहा था कि बेटा आधी रोटी खाना लेकिन बच्चों को पढ़ाना जरूर। हमारा समाज बाबा साहब ने अपने संविधान की बदौलत हमारे समाज में IHP, EM, DM, MP सब बन सकते हैं। उनकी गिनती संख्याओं में गिनी जाएगी, 1, 2, 3, 4 में, लेकिन अम्बेडकर एक था, एक है, वो एक ही रहेगा। 56ला दीक्षा दिली। आता हे वर्ष 1969 69 वर्ष। हे ना बोलणं कुठनं आलेत आपण? नागपूरचे जाऊ. काय नाव आहे? सुदर्शन. काय सांगू शकाल आजच्या 14 ऑक्टोबर निमित्त या ठिकाणी संपूर्ण बौद्ध अनुयायी दाखल झालेले आहेत? खूप चांगला दिवस आहे. या दिवशी आपल्याला बाबासाहेबांनी दीक्षा दिली आहे. त्यानिमित्त सर्व जनसमुदाय उमडलेला आहे इथे नागपूरमध्ये. बरं वाटतं थोडंसं चांगलं. खड़े हैं यहाँ पे हमारे साथ बंते जी है, वंदमामी बंते जी। आज 14 अक्टूबर 1956 आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ पे दीक्षा दी थी। क्या लगता है आपको, किस तरह का परिवर्तन हुआ है या नहीं? तो सबसे पहले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कि ये दीक्षा लेने का कारण एक था कि उस समय में जब दलितों पर, अन्य पिछड़ों पर जो अन्याय अत्याचार होता था और ऐसा जीवन जीते थे कि पशु से भी बेहतर जीवन लोग जीते थे। उनको पानी पीने को नहीं मिलता, कुत्ते, जानवर, बिल्लियाँ, ये सब मतलब मनुष्य से, उनसे भी मतलब गए गुजरे समझते थे उस समय के लोग। लेकिन जब बाबा साहब ने ये परिस्थिति देखा तो उन्होंने सोचा कि जब मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी, मुझसे ये लोग भेदभाव करते हैं और मुझसे ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं तो ये इन लोगों से क्या नहीं करते होंगे। तो उनके मन में ऐसी दृढ़ इच्छा थी। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने निश्चय किया था कि नहीं, मैं तो ये परिवर्तन ज़रूर लाऊंगा। तो उन्होंने 13 मार्च 1935 में एवला में ऐसी मतलब उन्होंने बोला था कि मैं जिस समाज में जन्मा हूँ वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मरना तो मेरे हाथ में है। लेकिन मैं हिंदू धर्म में जन्मा जरूर हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो उन्होंने तब से बाबा साहब, भगवान बुद्ध की जो किताबें थी उस समय से ही उन्होंने पढ़ना चालू किया था। और उसके बाद जब उन्होंने सब किताबें पढ़ी तो बुद्ध एंड हिज धम्म में सारा सांस थोड़ा उतार दिया उन्होंने। क्या लगता है आपको, बौद्ध धम्म दीक्षा यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी थी 14 अक्टूबर 1956 को, किस तरह का उन्हें परिवर्तन अपेक्षित था? क्योंकि ये नागवंशीय लोगों की भूमि थी
हमारे लोग बुद्धिस्ट थे, जो नागवंशीय लोग थे, लड़वैये थे, होशियार थे, विद्वान थे, तो उन्होंने ऐसे जो जगह है 4-5 जगह का ये चुना था, 4-5 जगह को। लेकिन ये नागपुर के दीक्षा भूमि में अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर ही उनको दीक्षा लेनी थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था, उनके समझ में आया था कि यही हमारे नागपुर के लोग, नागपुरवासीय लोग, ये नागवंशीय लोग हैं, ये बुद्धिस्ट लोग हैं, और यहाँ से ये संदेश अगर यहाँ से हम दीक्षा देंगे तो पूरे वर्ल्ड में जाएगा। और आज की परिस्थिति वही है, यहाँ से जो संदेश दिया गया पूरे वर्ल्ड में। अभी बाबा साहब के जो विचार है, उनकी जो उन्होंने जो कार्य किया है पूरे विश्व में फैला हुआ है। इतना ही नहीं, मैं यूरोप में भी गया, यूरोप में भी उनकी ऐसी मतलब उनका प्रचार प्रसार हो रहा है। जापान में बोलो, फ्रांस में बोलो, मैं फ्रांस भी जाकर आया। अभी वो तो छोड़ दो, दुबई में भी बाबा साहब का स्टैचू लगाया है, और पूरे मुस्लिम कंट्री में अभी सब बाबा साहब के पुतले, लाइब्रेरी, स्टैचू ये सब बना रहे। क्यों? क्योंकि बाबा साहब का जो मार्ग था, यह आदमी को आदमी बनाना था। कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं है, सब आदमी समान है। गाडगे बाबांची भूमिका साकार करणारे सतीशजी सोमकर आपल्या सोबत आहेत। जय भीम। जय भीम सर, जय भीम। आपण 14 ऑक्टोबर या दिवशी या पावनभूमीवर आलेले आहेत, काय संदेश राहील आपला? TV चॅनेलला मी धन्यवाद देतो की आपण इथपर्यंत आलात आणि या जनसामान्याचा आवाज पूर्ण देशामध्ये पोहोचवण्यासाठी जे काम करून राहिला ते कौतुकास्पद आहे सर। आपल्या TVचं मी मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपल्याला या दीक्षाभूमीवर संदेश देतो की ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली अशी ही दीक्षाभूमी आहे। याच मातीमध्ये, याच धर्तीवर 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा करुणामय असा हा धम्म दिला आणि आम्हाला या बुद्धाच्या ओंजळीमध्ये आम्हाला दिलं। आज या घटनेला 69 वर्ष पूर्ण होत आहे। त्यानिमित्ताने सर्व भारतवासियांना आम्ही या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि एक सामाजिक संदेश देतो की ही भूमी क्रांतीची भूमी आहे, ऊर्जा भूमी आहे। या भूमीतून लोकांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराची प्रेरणा मिळते आणि म्हणून दरवर्षी या ठिकाणी भीम अनुयायी, बुद्ध अनुयायी या दीक्षाभूमीला नमन करण्यासाठी येतो आणि इथून नवी प्रेरणा घेऊन तो घरी जातो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ह्या सर्व गोष्टीतून आम्हाला उजाळा देण्याचं काम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं। माझं नाव विनोद एकनाथ गौरखेडे आहे। कुठून आले? मी धापेवाड्यावरून आलो आहे साहेब। 14 ऑक्टोबर 1956 साली बाबासाहेबांनी आपल्याला धम्म दीक्षेचा मार्ग दाखवला आणि जे म्हणजे बुद्ध बांधवांसाठी जे समानतेचा न्याय, बंधुत्व, समानता, एकता आणि एकजुटीने राहून आपल्या बौद्ध धर्माचं पालन करून आपल्या जीवनात आपला सन्मार्गाचा मार्ग निवडण्याचा आम्हाला बाबासाहेबांनी मार्ग दाखविला आहे। अभी तक किसी की तरफ से 100 करोड़ नहीं मिला है हमारी कवाली पे। अम्बेडकर ने लिखा है महान संविधान, 14 अक्टूबर 56 को लहराए परचम। भैया आएंगे एक बजे से सुनाओ, साफ से सुनेगा कि पैदा ना होगा, अब हमसे सुनिए पैदा। पैदा ना होगा मेरा हीर मसीहा, तो आज
साहब का कहना है कि आप लोग अपना पर्स, अपना मोबाइल, अपना घड़ी, अपना चैन संभाल के रखिए। इसमें